अच्छा, कल गुजारिशात की थी जो एक अलामिया सा जारी हुआ था, फाइनल जो कैंडिडेट थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, तो उस पे मैंने थोड़ी सी ये गुजारिश कर दी कि इमरान ख़ान का नाम उसमें शामिल नहीं है। और उन्होंने इमरान ख़ान के बैकग्राउंड की वजह से और जो इमरान ख़ान का माजी रहा और जो हरकत उन्होंने की, उस वजह से उनका नाम उन्होंने जो कैंडिडेट की लिस्ट से ड्रॉप कर दिया है। तो इस हवाले से कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, मैंने तो सिंपल एक निशानदेही की और बेशुमार लोगों ने इसके ऊपर गुफ्तगू की। लेकिन जब मैंने गुफ्तगू की उसके बाद फिर जो फ़ीडबैक आया, तो ज़ाहिर है हस्बे मामूल जो है वो पीटीआई के लोगों ने, क्योंकि उनको तो बर्दाश्त ही नहीं होता, उन्होंने नौज़ बिल्ला इमरान ख़ान को तो कोई किसी वली कामल का दर्जा दे रखा है। हालांकि वो बिल्कुल वली कामल नहीं है, बल्कि वो तो शायद इंसानों की कैटेगरी में उनको अब अगर कहीं रेट करना हो तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इंसान बहरहाल उसकी उसकी भी एक तकाज़े हैं, बशरियत के तकाज़े हैं। तो हर जगह पर बहकना, हर जगह पर लहकना, ये इंसानों का काम नहीं है। तो उस पर फिर उसी तरह गालियाँ और जो बाकी शोर और होगा मैंने कहा भाई कोई भी बात करें आप, तो बग़ैर शोर होगा कि भी हो सकती है। आप गाली दिए बगैर भी अपनी बात कर सकते हैं, आप किसी को तनकीद का निशाना बनाए ही बड़े बुरे तरीके से अपनी बात कर सकते हैं। और तनकीद करना अच्छी बात है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके कोई आप उसकी राय से इख्तलाफ कर रहे हैं। लेकिन चूँकि हमारे दोस्तों ने सोशल मीडिया को एक गंद का, एक कचरे का ढेर बनाया हुआ है, कूड़ेदान बनाया हुआ है, तो ज़रा उन्होंने फिर हर तरह की बातें करनी होती हैं। लेकिन अब उनको ये समझना चाहिए कि उनकी गालियों से यानी इस मुल्क के मसाइल नहीं हल होते, और ना किसी ने हक बात कहने से गालियों के न किसी ने पीछे हटना होता है। तो इमरान ख़ान क्या अपने आप की तरबियत नहीं कर सके, तो वो अपने पैरोकारों की तरबियत क्या करेंगे। उन्होंने तो जो चीज़ उसको जो है ना, मैं खाली इमरान ख़ान की बात नहीं करता, इसमें बहुत सारे लोग भी हैं जिन्होंने पिछले 12, 13, 14 साल से प्रोजेक्ट इमरान ख़ान के ऊपर काम किया। उसके ऊपर पूरे लाखों करोड़ों डॉलर जो है ना इसके ऊपर ख़र्च किए, और पूरी एक जो है ना एक बानमती का एक कुंबा तरतीब दिया, जिसने नौज़बिल्ला ये कहना शुरू कर दिया कि इमरान ख़ान के बग़ैर ये मुल्क चल ही नहीं सकता। ठीक है, बाकी सारे चोर डाकू हैं और सिर्फ़ एक इमरान ख़ान की ज़ात बची है। तो ज़ाहिर है फिर ऐसे माहौल में जो शख्स पला बड़ा हो, जिसने यहाँ से अपना अपनी जो है ना दानिश और फ़िक्र ली हो, तो उसके शऊर का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि वो किस किस कमाश के लोग हैं। तो हमारा तो उनसे यानी कोई मुकाबला भी नहीं है, ना हम गाली का जवाब गाली से दे सकते हैं। हम तो दलील से बात कर सकते हैं, मंतक से बात कर सकते हैं, मुकालमा कर सकते हैं लोगों के साथ। माशरे के अंदर मुकालमा जो है वो होना चाहिए। लेकिन किसी गाली जब आप देते हैं, इसका मतलब आपके पास कहने का कुछ नहीं रह गया। तो इमरान ख़ान के साथियों को भी ये समझना चाहिए कि अब पूरा वेस्ट जो कहता था ना कि जी मुझसे मुझसे ज़्यादा यूके को कोई नहीं जानता, मुझसे ज़्यादा वेस्ट को कोई नहीं जानता, मुझसे ज़्यादा पता नहीं क्या जो है ना, तो वो उनको जान गए हैं। तो इमरान ख़ान ने, मैं ये समझता हूँ कि मस्जिद नबवी के तक़द्दुस को जिन लोगों ने पामाल किया, वहाँ से उनको जो है ना उनका रिवर्स गियर लगना शुरू हो गया है और हर जगह से रिजेक्शन है। पाकिस्तान के अवाम की तरफ से रिजेक्शन है, वेस्ट की तरफ से रिजेक्शन है। अब यानी आप ये समझें कि बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं, वहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं उनको चूँकि इदराक और शऊर इस तरह का नहीं है, तो वो भी समझते हैं कि इमरान ख़ान को मसीह है जिसने कोई हमारी बात आपकी बात करनी है। तो इंशाअल्लाह वक्त गुज़रने के साथ साथ बहुत से लोग जो है ना उनको समझ आ गई है, कदर आ गई है इस मुल्क की, इस मुल्क के लोगों की, इस मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम की, इस मुल्क के आइन की। और वो लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रुजू कर रहे हैं। लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने ये शऊर नहीं दिया, तो हम तो उनके लिए दुआ कर सकते हैं और उनको ये कहते हैं कि अगर आपकी बात में वज़न है, आपकी बात में कोई दलील है, आपकी बात में कोई 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 सब्सटेंशियल ये हम पे कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है जिस पे आप ये समझ सकते हैं कि आपकी बात को कोई पजीराई मिल सकती है, तो आप वो बात करें। और बग़ैर जो है ना वो मुँह से जो है ना गुर्राते हुए आप बात कर सकते हैं, बड़े ठंडे दिल से बात कर सकते हैं, मोहब्बत प्यार से बात कर सकते हैं। और इन बातों की वजह से ही मुकालमा जो है वो जन्म लेगा। और अगर कोई नहीं करना चाहता, तो बिल्कुल हम उसका जवाब भी दे सकते हैं।
گالی کا جواب تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن اگر کسی نے کوئی نکتہ اٹھایا ہے، کسی نے کوئی سوال اٹھایا ہے تو ہم سوال کا جواب دے سکتے ہیں، گالی کا جواب نہیں دے سکتے۔ گالی کا جواب جو ہے نا انشاءاللہ ہم اس وقت دیں گے جس وقت ہم وہاں سے کوئی گالی کے رد عمل میں کوئی ہم جواز پیش کر کے دیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہم نے اس ملک کو بہتر کرنا ہے۔ اب دیکھیں حال ہی میں سمٹ ہوئی ہے یہ ایس سی او کی، آپ پوری دنیا سے لوگ آئے، انہوں نے پاکستان کے جو گورنرس کے جو اپنا چیف ایگزیکٹو ہیں شہباز شریف صاحب ہیں، باقی سارے دوستوں نے، ہیڈ صاحب، سب لوگوں نے تعریف کی، لیکن اس کے اوپر بھی آپ کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پاکستان کے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسلام آباد میں جہاں کانفرنس ہو رہی تھی وہاں پر جو ہے نا کال دے دی گئی، جی کیا جی یہ ڈاکٹر نہیں ملا، ڈاکٹر بھی مل گیا یار، کہیں نہیں جاتا۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ احتجاج اپنے ملک کے اندر ہونا چاہیے، اپنے لوگوں کے اندر ہونا چاہیے۔ جب مہمان آ جائے تو پھر آپ اپنے اختلافات اگر آپ ملک کے سنسیئر ہیں، جس میں مجھے اب آہستہ آہستہ شک پڑنا شروع ہو گیا کہ آپ اس ملک کے سنسیئر نہیں ہیں، تو میں نے تو ہمارا مخاطب تو اس ملک کے لوگ ہیں، ملک کے عوام ہیں جو پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ لوگوں سے مکالمہ کریں، لیکن اگر گالی جو دے تو اس سے آپ بالکل آپ بات ہی نہ کریں، آپ ان کی گالی کا جواب نہ دیں، لیکن پاکستان کے لیے ہم انشاءاللہ ہر وہ کام کریں گے جس سے اس ملک کی ترقی اور خوشحالی ہو، جس سے اس ملک کا وقار بڑھے۔